WWE रॉ स्मैकडाउन के लिए अपने फैमिली के लिए एक एहसान करो, इस मैच से पीछे हट जाओ। यही रीजन था, इसलिए पॉल हेमन स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस, यहाँ तक कि निक ऑल्डिस को भी ये समझा रहे थे कि रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का उस टैग टीम मैच से बाहर निकल जाना ही उनके लिए सही होगा। लेकिन अब जेकब फाटू जो उनके साथ गलत करेंगे, ब्लड लाइन जो उनका हाल करेंगे, इसके लिए वो पॉल हेमन की गलती नहीं दे सकते। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। अभी बैकलैश को स्टार्ट होने बस कुछ ही घंटे बच गए हैं। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जिसका इंपैक्ट आप लोगों को सीधे बैकलैश में देखने को मिलने वाला है। स्मैकडाउन बैक स्टेज पॉल हेमन निक ऑल्डिस के ऑफिस में एंटर करते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वो निक से कहते हैं कि बैकलैश में होने वाले टैग टीम मैच से रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस को बाहर निकाल लो। ये सुनने के बाद निक ऑल्डिस कहते हैं कि क्या कहा? अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि मैं भला ऐसा क्यों करूं? मैं बैकलैश से केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को मैच से बाहर नहीं निकालने वाला। फिर पॉल कहते हैं कि देखो, मैं केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। कल उनके साथ जो भी होगा वो तुम्हारी गलती होगी। बाद में ये मत कहना कि मैंने अलर्ट नहीं किया था। अब निक ऑल्डिस ये सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या ये ऑर्डर ट्राइबल चीफ की ओर से, क्या वो इंचार्ज है इन सब पर, उनका कंट्रोल है? सवाल का जवाब देते हुए पॉल हेमन कहते हैं कि रेसलमेनिया की बात से तो मैंने रोमन रेंज से बात ही नहीं की है। फिर निक ऑल्डिस कहते हैं कि अगर उन्होंने तुमसे बात नहीं की तो वे खुद को WWE ड्राफ्ट से कैसे पुल कर सकते हैं? नाउ पॉल हेमन कहते हैं कि मैंने रोमन रेंज को WWE ड्राफ्ट से हटाया। ब्लड लाइन के अंदर जो केओस, हरकंप, उथल पुथल इस समय चल रहा है, उससे बचाने के लिए मैंने रोमन रेंज को ड्राफ्ट से बाहर निकाला। अब आखिर में निक ऑल्डिस कहते हैं कि अगर तुम रोमन को ड्राफ्ट से बाहर निकाल सकते हो तो जाओ RKO शो में केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन को बैकलैश से बाहर निकलने वाली बात समझाओ। नाउ गाइस, इट्स टाइम फॉर द RKO शो। समय हो चुका था RKO शो का। रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। उनके रिंग में आने के बाद केविन ओवेंस भी आ जाते हैं। यहाँ रैंडी कहते हैं सैटरडे को बैकलैश में द ब्लड लाइन को हराने के लिए अपने दोस्त केविन ओवन के साथ मिलकर काम करने के लिए मुझे उसे ज्यादा कन्वेंस समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब केविन कहते हैं आज मुझे अपने शो पर किसी गेस्ट की जरूरत नहीं थी। फ्रेंड्स के लोग के लिए था आज का शो, लेकिन मुझे कॉल आने लगे। कंटिन्यूअसली कोई कॉल कर रहा था और ये पॉल हेमन था जो मुझे कॉल कर रहा था। उसने कहा मुझसे कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अब केविन रैंडी से कहते हैं कि क्या तुम पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस करोगे रैंडी? तो रैंडी कहते हैं कि नहीं, मैं पॉल हेमन को प्रोफेशनल रेसलिंग के 3 मोस्ट डेंजरस लेटर से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, RKO से। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए किसी की नीड नहीं है पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस करने की। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मैं आया हूं यहाँ विथ रिस्पेक्ट, एडमिरेशन एंड अ मैसेज। अब जब पॉल हेमन रिंग में एंटर करे थे, केविन ओवेंस उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि पॉल, रैंडी कह रहा है कि अगर तुम रिंग में आओगे तो ये तुम्हें RKO करेगा। तो रैंडी कहते हैं कि नहीं केविन, मैं आउट ऑफ नो ईयर करता हूँ, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा जब मैं RKO करूंगा। फिर पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ कोई RKO नहीं होगा। इसके बाद गाइस हमें क्राउड की ओर से वी वांट रोमन के चैंट देखने को मिलते। तो पॉल हेमन कहते हैं कि आई ऑल्सो वांट रोमन। आगे पॉल हेमन कहते हैं कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रैंडी ऑर्टन आपकी, केविन ओवेंस आपकी। यहाँ पर मैं रोमन रेंज के साथ रहता था, तब कंपटीशन था, टाइटल ऑन दी लाइन रहता था। उनके रूल्स अलग थे, लेकिन जो नियम है टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ के, वो बहुत अलग है। WWE रॉ स्मैकडाउन के लिए अपने फैमिली के लिए एक एहसान करो, इस मैच से बाहर हट जाओ, अभी लीव। पॉल के चुप होते ही रैंडी ऑर्टन का गुस्सा बाहर निकलता है और वो कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम बकवास आदमी, क्या बकवास कर रहे हो? मैं मैच ना लड़ूं, हम दोनों बिना लड़े मैच से बाहर हो जाए। सच कहूं तो सवाल ये कि हु इज द रियल ट्राइबल चीफ, कौन है असली ट्राइबल चीफ? तो पॉल कहते हैं कि तुमने ये पूछकर मुझे बहुत बुरा फंसा दिया। मुझे लगता है कि सारी दुनिया जानती है कि केवल एक ही ट्राइबल चीफ है। अब पॉल हेमन के नाम लेने से पहले पीछे से टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ अटैक कर देते हैं केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन के ऊपर। अब यहाँ क्या देखने को मिलता है, एक को टामा टोंगा एंड केविन ओवेंस लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन एंड सोलो सिकोआ। रेफरी एंड सिक्योरिटीज के आने के बाद फाइनली ये अलग होते हैं। तो गाइस, नहीं माने रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस ने पॉल हेमन की बातें। उन्हें बैकलैश में सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा से लड़ना ही है। अब इसका अंजाम उनको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत बुरा होने वाला है केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन के साथ, क्योंकि जेकब फाटू बैकलैश में अपना डेब्यू करने वाले हैं एंड ये होने वाले हैं ब्लड लाइन के नेक्स्ट मेंबर। मैंने गाइस बहुत बार आप लोगों को इनके बारे में बताया, ये जो बंदा है ये अपने फैमिली में सबसे बेस्ट है रेसलिंग में, एंड कितने बेस्ट है ये तो आप लोगों को आज देखने को मिल ही जाएगा। ये तो गाइस बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया कोडी रोड्स का। आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। आज उनका फेस ऑफ होने वाला था उनके बैकलैश के ओपोनेंट AJ स्टाइल्स के साथ। सेगमेंट को स्टार्ट करते हुए कोडी कहते हैं कि दे क्वाबे टू पार्ले लियोन। फ्रेंच में कहा उन्होंने फ्रांस के क्राउड को कि तो बताइए किस बारे में आप बात करना चाहते हैं। तभी AJ स्टाइल्स कहते हैं कि कोडी तुम क्या बात करना चाहते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तू भटक चुका है, तेरा ध्यान इन लोगों पर चला गया है, जहाँ होना चाहिए वहाँ है नहीं। अब कोडी यहाँ ये कहने जा रहे थे कि AJ
तुम जॉर्जिया से हो, मैं भी जॉर्जिया से हूँ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मैं वहाँ बड़ा हुआ। तो एजे स्टाइल्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये सब बकवास बंद कर, ये मत बोलना कि मैं तेरा हीरो था, मैं तेरा आइडल था, ये मुझे नहीं सुनना। हाँ, कुछ साल बड़ा हूँ तेरे से, लेकिन अभी भी मैं अपने प्राइम में हूँ। WWE के साथ साथ हर कोई चाहता था कि डस्टी का बेटा आगे बढ़े, चैंपियन बने, लेकिन जब मुश्किलें हुई, तुम संभाल नहीं पाए अपने आप को, रोने लगे तो बैग पैक किए और यहाँ से निकल पड़े। लेकिन मुझे ये करने का मौका कभी नहीं मिला, मुझे WWE से दूर रखा गया सालों के लिए, और जब मैं आखिरकार आया तब मेरा स्वागत नहीं किया गया जैसा तुम्हारा किया गया। मुझे साबित करना पड़ा यहाँ WWE में। हॉल ऑफ फेमर, लेजेंड्स, हमेशा उन्होंने तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया ताकि तुम अपनी कहानी खत्म कर सको। काफी सारे ऐसे लोग भी है जिसे मैंने हराया है पहले भी, मैंने सबको हराया उसी तरह से जैसे मैं तुम्हें हराऊंगा बैकलैश में। अब आखिर में कोडी कहते हैं कि बैकलैश में एजे मैं तुम्हें अपने पहले टाइटल डिफेंस के तौर पे देखूंगा, एंड दैट्स टू स्वीट, वो बहुत प्यारा होगा। अब कोडी यहाँ अपने हैंड को उठाते हुए टू स्वीट जेस्चर एजे स्टाइल्स को दिखाते हैं। एजे भी टू स्वीट जेस्चर करते हुए कोडी के हैंड को टच करने की जगह वो कोडी को स्लैप करते हैं। जोर का थप्पड़ मारते हुए गाइस एजे स्टाइल्स यहाँ से निकल जाते हैं और कोडी रोड्स उन्हें देखते रह जाते हैं। बैकलैश में गाइस कौन कौन सा मैच होने वाला ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये 5 मैच है जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बैकलैश गाइस आज आप लोग देख सकते हो रात में 9:30 PM में। बैकलैश में अगर सबसे ज्यादा फोकस किसी मैच में रहने वाला है तो वो ये मैच है, एंड मेन इवेंट तो आप लोगों को पता ही है, कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। तो गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।